नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मार्च 2026। दोस्तों, वॉर की वजह से मार्केट की हालात बहुत खराब है और ये सच है कि वॉर अगर नहीं रुका तो मार्केट और भी नीचे गिर सकता है। पर उसके साथ साथ दोस्तों ये भी सच है कि जो क्राइसिस हमें पहले देखने को मिला था वो आज काफी हद तक कम हो चुका है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम या मेन समस्या वो वॉर नहीं है। वॉर के कारण क्रिएट हुआ क्राइसिस, यही चीज आपको मैं डे वन से बार बार कह रहा हूँ कि वॉर तो देखिए रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से अभी भी वॉर चल रहा है और बहुत घातक वॉर चल रहा है, छोटा मोटा नहीं, बहुत घातक वॉर चल रहा है। ठीक है, लाखों के ऊपर सेना मार चुका है दोनों ही पक्ष। सो वॉर मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि क्राइसिस। अब क्राइसिस क्यों हो रहा था? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करने के कारण जो ऑयल सप्लाई बंद हो रहा था। अब भारत की पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, पर दोस्तों रिसेंटली ईरान की तरफ से जैसे ही हमने देखा था भारत को छूट दे दिया, भारत के साथ साथ टोटल और 5 देशों को छूट दे दिया, तो भारत में जो पैनिक बाइंग चल रहा था या जो क्राइसिस चल रहा था वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो की मेन मुद्दा ये नहीं है, ये बस आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। मेन मुद्दा ये है कि जो क्राइसिस था वो काफी हद तक कम हो चुका। अब हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट रिकवर भी कर जाए, क्योंकि ध्यान से यहाँ पे सुनना, क्योंकि यूएस मार्केट कल रात में दोस्तों आई थिंक आपने नोटिस किया होगा कि जितना परसेंट गिरा आमतौर पे उस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी को उससे ज्यादा गिरना चाहिए था। बट अगर आप देखेंगे, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, कल रात में भी दिखा रहा था, जो हमारे गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन दोस्तों उतना भी खराब नहीं था कल रात में। सो अगर मंडे बाजार ओपन होने तक अगर थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट हुआ ना, मार्केट रिकवर भी कर सकता है। सो दोस्तों ऐसे मौके पे बहुत सारे शेयर, चाहे यहाँ पे लार्ज कैप की बात करें, आपके मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें या सरकारी मतलब पीएसयू शेयर की बात करें, कोई 20% नीचे आ चुका है पिछले 1 महीनों पे, कोई कोई शेयर 30% नीचे आ चुका है ना, कोई कोई तो अभी देखा 10%, 35%, 40% तक भी नीचे आ चुका है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है दुनिया की टॉप लेवल की जो ब्रोकरेज फर्म, और उनके द्वारा कुछ शेयर को पीक किया है। बट स्टिल दोस्तों मैं आपको बार बार कहूंगा, ये लिस्ट पूरा आपको मैं दिखाऊंगा। टोटल कुल मिला के 16 के आसपास शेयर है, जिसको रेटिंग देने के साथ साथ टारगेट भी दिया, कौन कौन सी ब्रोकरेज कौन कौन सी शेयर को पिक किया। बट डिसीजन आप लीजिए, आप बस एक इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज कोई भी एक्सपर्ट कुछ भी कहे ना, कभी हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, नॉर्मली आप ये देखिए, सबसे पहले गोल्डमैन सैच ने पीक किया है 7 क्वालिटी शेयर, और ये मैं कहूँगा सातों कंपनी बहुत अच्छा है। अब चाहे तो देखिए, यहाँ पे वीडियो को सिर्फ देखने के पर्पस मत देखना, सीखने के लिए देखिए, और ताकि बाद में याद रखे, पेपर पेन में नोट कीजिए या तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, क्योंकि गोल्डमैन सैच, यूबीएस जैसे ब्रोकर्स ने कवर किया। सबसे पहला शेयर दोस्तों आईसीआईसी बैंक, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक की शेयर अभी बहुत नीचे आ चुका है। सिर्फ आईसीआईसी बैंक ही नहीं, प्राइवेट बैंक बहुत गिर चुका है। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक को पीक किया है गोल्डमैन सैच ने। यहाँ पे बेसिकली देखिए कुछ टारगेट वगैरह तो नहीं दिया आईसीआईसी बैंक में। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक को पीक किया और लास्ट डे शेयर क्लोजिंग भी दिया था 1.73% नीचे आके, 1 महीने पे 10% के आसपास नीचे। बट एचडीएफसी बैंक से काफ़ी कम गिरा, सॉरी, पिछले 6 महीने पे भी थोड़ा नीचे, बट 1 साल में भी अभी 52 लो पे चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला पीक गोल्डमैन सैच द्वारा। आज उसके बाद आ जाइए एक और आपके निफ्टी 50 की शेयर, हो गया आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एचयूएल। तो एचयूएल को भी पीक किया रिसेंटली। जो इस बारे में जो शेयर में गिरावट हो उस बारे में थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन दिया है। एचयूएल की शेयर की अगर हम बात करें, एचयूएल की शेयर लास्ट डे क्लोजिंग दिया 2000, काफी गिर चुका है यहाँ पे, 2075 रुपए के आसपास, 2.80% नीचे आके पिछले 1 महीने पे ये भी लगभग 10.5-11% के आसपास पिट चुका है। 6 महीने पे भी लगभग 16-17% गिर चुका है। इस साल पे भी लगभग मतलब जनवरी से लेकर अभी तक गिर चुका है। पिछले 1 साल की मतलब 52 लो पे चल रहा है। सो लेट्स सी, अगर 2000 के आसपास सपोर्ट मिल गया तो मे भी शेयर आगे भी रिकवर कर सकता है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि जो भी हो रहा है दोस्तों वो एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से हो रहा है, मतलब वॉर की वजह से। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को आई थिंक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना चाहिए अपना। अच्छा, कोटक बैंक को भी पीक किया है। कोटक बैंक की शेयर ये देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक को पीक किया। कोटक की शेयर 2026 में यहाँ पे मेंशन किया लगभग 17% के आसपास गिर चुका। बाय द वे लास्ट डे कोटक बैंक की शेयर 1% गिरा है, 1 महीने पे लगभग 10-11% गिर चुका है। और ईयर टिल डेट की बात करें 17% गिर चुका है 2026 में, ये तो सच है, 17% गिर चुका है, 1 महीने की लो पे चल रहा है शेयर। ठीक है, तो दोस्तों ये शेयर को भी आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। अब देखने होगा कि इस बार परफॉर्मेंस क्या था, क्योंकि देखिए आज की डेट में आज 28 तारीख हो गया, 3 दिन बाद ये महीने खत्म होगा, 29, 30, 31।
अप्रैल की सेकेंड वीक से ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। मोस्टली शुरू में ही आपके आईटी कंपनीज, फिर बैंक्स, उसका ही रिजल्ट आउट होता है। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल को भी पिक किया, डिफेंस कंपनी। अच्छा, वैसे दोस्तों कल रात में डैक की तरफ से, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक बहुत बड़ा जो यहाँ पे डिफेंस के ऊपर अप्रूव दे दिया, कितना 2,38,000 करोड़ के आसपास, मैं उसके ऊपर एक जानकारी दे चुका हूँ। तो मे भी अगर सब कुछ सही रहा तो सोमवार डिफेंस के लिए एक अच्छा मौका बन सकता है, ठीक है। सो ये शेयर भी हमने देखा रिसेंटली बहुत पिट चुका है, मतलब एचएल की शेयर फिलहाल तो 3,500 के आसपास चल रहा है। पिछले एक महीने पे 9% डाउन, 6 महीने पे 24% डाउन, एक साल पे वही डाउन चल रहा है। खास करके अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करें, शेयर पहुंच गया था आपके 2024 पे, जुलाई पे, मतलब चुनाव के बाद। उसके बाद बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश किया था 2025 के मई पे, बट नाकाम रहा, है ना, और शेयर फर्दर गिर गया। अच्छा, उसके बाद देखिए पीक किया है नेस्ले इंडिया, एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया को पीक किया है गोल्डमैन सैच ने, और ये भी लगातार गिर रहा है। नेस्ले इंडिया की शेयर लास्ट डे थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, मोस्टली टाइम पॉजिटिव में रहने के बावजूद भी। 5 दिन पे पॉजिटिव है, बट एक महीने पे लगभग 6-7% नीचे गिर चुका है। 6 महीने पे फिर भी चलो ये ग्रीन में दिख रहा है, एक साल में काइंड ऑफ फ्लैट, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल भी था, ठीक है। तो ये हो गया नेस्ले इंडिया। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया इंडस्ट्री को पीक किया है गोल्डमैन सैच ने। ब्रिटानिया आई थिंक कि पॉजिटिव में है, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। वैसे लास्ट डे तो 2.5% गिरा है, एक महीने पे भी गिरा है, एयरटेल डेट में नहीं, एयरटेल डेट में गिरा ही है 8.5% नीचे। फिर भी मैं कहूँगा बाकी शेयर्स के हिसाब से थोड़ा कम ही गिरा है। एक साल में पॉजिटिव में रिटर्न दिया 11%, 5 साल पे भी रिटर्न्स की प्रोफाइल ग्रीन पे चल रहा है। चलो, ब्रिटानिया की शेयर वैसे 5,500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, जो लास्ट कंपनी पीक किया है डाबर इंडिया को, डाबर इंडिया ये भी एफएमसी सेक्टर की कंपनी है। ये शेयर भी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी गिर चुका है, 2-2.5% गिरावट तो लास्ट डे ही हो चुका है। एक महीने पे 17% गिरावट, डाबर इंडिया कुछ ज़्यादा ही गिर गया एफएमसी सेक्टर में। अगर हम बात करें 6 महीने पे लगभग 14% गिरा, एयरटेल डेट में 16%, एक साल पे भी 17%। खास करके रिसेंटली जो मेनली डाउनफॉल हुआ है, अदरवाइज उसके पहले इतना डाउनफॉल नहीं हुआ था शेयर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि गोल्डमैन सैच ने इन सब कंपनी को या शेयर को पीक किया है, बट ये भी फैक्ट है यहाँ पे बहुत सारे जो एफएमसी सेक्टर है ना, एफएमसी सेक्टर की याद रखना, जैसे कि एक बहुत ही मैं कहूँगा डिमांडिंग सेक्टर है। डिमांडिंग सेक्टर मतलब समझ पा रहे हो, हम लोग सुबह से लेके रात तक जो भी यूज करते हैं मोस्टली एफएमसी ही है ना। सो डिमांडिंग तो है, बट बहुत स्लो सेक्टर भी है, मतलब बहुत ही स्लो ग्रो करता है, ठीक है। ये भी फैक्ट है, ये भी याद रखना। तो ये रहा दोस्तों गोल्डमैन सैच की पीक। आइए अब बात करेंगे यूबीएस की पीक। यूबीएस ने कौन कौन सी शेयर को पीक किया ये देख लेते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि देखिए परसों फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, और कल मतलब रविवार के दिन मैं आपको अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा, मतलब कौन कौन सी इवेंट है, कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी शेयर इंपॉर्टेंट है सोमवार के लिए, या सबसे वाइटल आज की डेट में जियो पॉलिटिकल जितना भी अपडेट रहेगा कल रविवार के दिन सारे वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कल एक भी अपडेट मिस मत करना, और सारा का सारा अपडेट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज फटाफट चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ओके। अच्छा, अब आ जाइए यूबीएस की तरफ से कौन कौन सी शेयर को पीक किया, कितना टारगेट दिया देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को यूबीएस ने पीक किया है, यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया है, जैसे कि गोल्डमैन सैच ने टारगेट नहीं दिया था, तो यूबीएस ने पीक करके 1,780 रुपए की टारगेट दिया, जो कि 26% अपसाइड टारगेट। वैसे तो लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 4% नीचे, तो एक्चुअली वो जो सरकार ने डीजल एक्सपोर्ट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी नहीं, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, कुछ तो टैक्स याद नहीं आ रहा अभी इमीडिएटली वो जो टर्म है। सो जो भी यहाँ पे एक टाइप का टैक्स यहाँ पे इंक्रीज किया है, ठीक है। तो जिस वजह से रिलायंस की शेयर में गिर गया था, अदरवाइज शेयर बीच में रिकवर कर रहा था। अब देखिए बड़े कंपनी है तो थोड़ा रिकवर करने में भी टाइम लग सकता है, बट एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी जियो की आईपीओ भी लिस्ट होगा। अच्छा, उसके बाद भारतीय एयरटेल को पीक किया है। भारतीय एयरटेल में भी टारगेट दिया है 24 से कोई टारगेट, जो कि लगभग 31% अपसाइड, मतलब करेंट पोजीशन से। यहाँ पे शेयर फिलहाल लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एक महीने पे थोड़ा बहुत नीचे। एयरटेल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस होता है वो भारत से ही होता है, ठीक है। पिछले मतलब एयरटेल डेट में काफ़ी गिर चुका था, अराउंड 10-12%, बट रिसेंटली शेयर में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके एनटीपीसी। एनटीपीसी की शेयर में
8% अपसाइड, 410 की टारगेट दिया है, 410 की टारगेट। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं दिया है बट ठीक है चलो। अभी सामने तो गर्मी का मौसम देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रहा एनटीपीसी के ऊपर। अच्छा, वैसे सन फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की लार्जेस्ट कंपनी, 2000 की टारगेट दिया है, ऑलमोस्ट 11.11% अपसाइड। ठीक है, सन फार्मा बड़े कंपनी, यहाँ पे मोस्टली जो गोल्डमैन सैच हो या यूबीएस ने पीक किया, मोस्टली बड़े कंपनी है, जैसे कि अदानी पोर्ट। बट ये भी फैक्ट है कि ये वॉर दोस्तों जब तक चलेगा, याद रखना, अदानी पोर्ट, एलएनटी भाई बहुत पीटेगा, क्योंकि सीधा सीधा पर्सनल कारण है। अदानी पोर्ट इसराइल की हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करता है, वो टोटली आज की डेट में बंद पड़ा है, तो कंपनी के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे मैं कहूँगा सोचने वाली बात नहीं है। तो शेयर में यहाँ पे टारगेट दिया 1800 की, जो कि लगभग 31% की अपसाइड। उसके बाद हिंडाल्को आ जाइए, मेटल कंपनी, हिंडाल्को को पीक किया है 1210 की टारगेट के साथ, 40% अपसाइड, 40%, 40% अपसाइड। वैसे हिंडाल्को की शेयर कहाँ पे है, 850 की रेंज पे है। रिसेंटली देखिए मेटल सेक्टर में भी गिरावट हुआ है, ठीक है, ये भी फैक्ट है। अच्छा, हिंडाल्को के बाद गोदरेज कंज्यूमर, एफएमसीजी सेक्टर को पीक किया है, गोदरेज कंज्यूमर 1470 की टारगेट, लगभग 42% अपसाइड पोटेंशियल मेंशन किया। फिर आईसीआईसी बैंक तो आपकी गोल्डमैन सैच ने भी पीक किया था, तो इसमें यूबीएस ने टारगेट दिया है 1630 की, जो कि लगभग 30% अपसाइड। तो आई थिंक कि देखिए इस बार रिजल्ट के ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करेगा, मतलब डिपेंड करेगा। आशा रखता हूँ रिजल्ट अगर ठीक ठाक निकल गया तो शेयर तो रिकवर कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद एपोलो हॉस्पिटल को पीक किया है 15% अपसाइड, 8750 की टारगेट के साथ। और लास्ट एंड आखिरी कंपनी पीक किया, ये भी आपकी निफ्टी 50 की शेयर है, बट अच्छी कंपनी है बहुत, मतलब स्लो ग्रोथ कंपनी बट ग्रोथ होता है, ये फैक्ट है। एसबीआई लाइफ को 2400 के ऊपर टारगेट दिया, 2410 की टारगेट, 30.5% अपसाइड पोटेंशियल। वैसे शेयर अभी 1800 में चल रहा है, ये फैक्ट है, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर है ना, भारत की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों कभी नुकसान नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा। आप देखिए स्लो ग्रोथ है बट बहुत अच्छे से ग्रो किया, जैसे कि 5 साल पे 109% की, पैसा दुगना करके दिया, आप कम भी नहीं कह सकते। पिछले 1 सालों में इतना सब कुछ हुआ, 18% की। ऐसे ही सिर्फ एसबीआई लाइफ नहीं, एचडीएफसी लाइफ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को उठा के देखिए बहुत तगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी को दोस्तों यूबीएस और गोल्डमैन सैच जैसे कंपनी ने पीक किया है, तो इन सब कंपनी की शेयर्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। बाकी देखिए आप खुद स्टडी करना, उसके बाद डिसीजन लेना। ठीक है, सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना फर्दर जानकारी पाने के लिए, और अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।